तेजी से, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है दर्शकों को। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज बता दें, ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में सोमवार से चर्चा होगी। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं, राज्यसभा में मंगलवार से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी, क्योंकि लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा था। लोकसभा में 16 घंटे चर्चा का समय तय किया गया है, वहीं राज्यसभा में 9 घंटे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। वहीं हमारे लगातार इस पर चर्चा हो रही है, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। ज्योति जी, मैं इस पर आपसे ही रिएक्शन लूंगी। मैंने अभी बताया कि अब लोकसभा में भी चर्चा होगी, राज्यसभा में भी होगी, तो क्या जो विपक्ष मांग कर रहा था, अब ये जो चर्चा होगी सुचारू रूप से चर्चा हो पाएगी? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार स्पेशल सत्र की मांग की जा रही थी। अंजलि जी, आप जानती हैं विधानसभा और दिल्ली में राज्यसभा और लोकसभा, ये चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, विपक्ष की नहीं होती है। इस बात को जानते हुए भी ये लोगों को गुमराह कहते हैं। जब राहुल गांधी एक विपक्ष के नेता हैं और सरकार के मंत्री राजनाथ सिंह से सारे लोग बोलते हैं और विपक्ष के नेता को आप बोलने की अनुमति नहीं देते हैं, तो सवाल उठता है। सवाल उठता है अंजलि जी, जब प्रधानमंत्री लोकसभा में घुसने से पहले 17-18 मिनट बाहर बोलते हैं और सदन में आते ही 5 सेकंड 10 सेकंड में उठकर भाग जाते हैं, तो सवाल उठता है। सवाल उठता है अंजलि जी, जब एक आम आदमी के पास एक आम आदमी, मैंने सुना अंजलि जी, इनको चुप रहिए। ठीक है अंजलि जी, जब मैं बोला था, क्योंकि अब सवाल तो यही है ना कि जनता के हित की बात है, विपक्ष तो सवाल उठाएगा और यही वजह है कि चर्चा होना बहुत आसान हो जाता है सदन में। मेरी बात को कंप्लीट करने दिया जाए, उनको बोले शांत रहने के लिए। अब अंजलि जी, जब इस तरह की बात नहीं करें, फिर आप नहीं बोल पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी, जब आप बोले थे मैं सुन रहा था। ठीक है ज्योति जी, आप अंजलि जी, एक आम आदमी के पास इस देश में एक वोट का अधिकार है, जिससे हम किसी नेता को नहीं चाहते हैं, किसी पार्टी को नहीं चाहते हैं, हम उससे उसको बदल सकते हैं उस अधिकार को, और ये उस अधिकार को छीनना चाहते हैं। ये जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए, ये सुप्रीम कोर्ट का बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट तो वही बात कही जो विपक्ष के लोग कह रहे थे कि ये समय की बात है, ये गलत समय में करवा रहे हैं। ये समय गलत क्यों कह रहे हैं, पार्टी क्यों कह रहा है? क्योंकि बिहार में अभी बाढ़ का समय है, और जब बाढ़ का समय है, ये तो मैं गलत बात नहीं कर रहा हूं। जो पटना में हम लोग सब बैठे हैं, तो आप पता कर लीजिए, पटना से आप चलेंगे फतुआ होते हुए, लखीसराय होते हुए, वहां पर कनारा, पथुआ, मालपुर, बिंद टोली में हरहर नदी और गंगा नदी का निचले इलाका में पानी घुस गया। अब ये जाएंगे वहां पर साइन करवाने, बताए कौन साइन करेगा? 1 करोड़ जो मजदूर है वो बाहर है, बताइए कहां से वो जाति प्रमाण पत्र लाएंगे, कहां से वो लाएंगे? विपक्ष बोलता था कि आप जिसको आप आधार कार्ड के कारण जो जाति प्रमाण पत्र और बाकी चीजें बनती है, उसको क्यों माइनस कर रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तो वही कहा। तो आप एसआईआर के मामले पर, आप इस पर जब लोगों का वोट अधिकार की बात है, तो आप इतना क्रूशियल चीज को, आप इतना सेंसिटिव चीज को आप 1 महीने में कैसे कराएंगे? जबकि आपका बीएलओ और पत्रकार सारे लोगों ने दिखाया कि किस तरह से फर्जी हस्ताक्षर हो रहे हैं, किस तरह से चुनाव आयोग, देखिए सवाल विपक्ष चुनाव आयोग से कर रहा है और जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। आज तक चुनाव आयोग आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब उन पर जो आरोप लग रहे हैं उस पर कुछ नहीं बोल। राहुल गांधी ने बार बार बोल रहे हैं महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देकर और बिहार का एग्जाम्पल खुलेआम पत्रकारों के माध्यम से और टीवी के माध्यम से और अपने लोगों के माध्यम से दिखा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग उसका जवाब नहीं दे रहे। और सबसे अजीब बात कि चुनाव आयोग सूत्रों के हिसाब से बोलता है 75% जो है फॉर्म जमा हो गया। इससे बड़ी कौन सी बात हो सकती है? जबकि चुनाव आयोग, जबकि सुप्रीम कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट के उस बात को जब 1993 में मुहर लगाई कि किसी परिवार का मुखिया अगर बोल देता है कि बयान देता है कि हमारे ये लोग मुख्य लोग हैं, तो उसको क्यों नहीं मानते हैं? तो उनको भी नहीं मानेंगे, ये तो किसको मानेंगे? तो सीधा सीधा इनके नाकामियों, भ्रष्टाचार, क्राइम, महिलाओं पर अत्याचार, ये सारे चीजों पर चुनाव आयोग की तरफ से तो जो आंकड़े हैं 96% काम हो चुका है।
और 18 लाख मतदाता मिट पाए गए, इस तरह से आंकड़े आए हैं। मैं निहोरा जी के पास जाना चाहूंगी। एक लाइन मुझे बोलने दे, एक लाइन मुझे बोलने दे। ठीक है। चूंकि ये सारे फ्रंट पर फेल कर गए, लोगों का विश्वास इनके अगेंस्ट है, तो इनके पास कोई चारा नहीं मिला, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो उनके अधिकार को ही छीनना चाहते हैं ताकि इनको वोट ही नहीं दे पाए और सरकार ही नहीं बदल पाए। इसलिए ये हारे हुए हैं, डरे हुए हैं।